हेलो एवरीवन। क्या आप भी चाहते हैं कि आप फॉरेन यूनिवर्सिटी से यानी विदेशी किसी विश्वविद्यालय से अपनी डिग्री प्राप्त करें? क्या आप भी ये चाहते हैं कि इंटरनेशनल क्वालिटी एजुकेशन के तहत आप अपनी शिक्षा को प्राप्त करें या अपनी डिग्री प्राप्त करें? तो ये प्रोग्राम आपके लिए और ये वीडियो भी आप ही के लिए। जी हाँ, यूजीसी ने 22 मई 2022 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था और एक गैजेट भी बना के इसको राजपत्र बना के पेश किया गया था और एक अमेंडमेंट किया था यूजीसी ने। डिग्रीज के जो मोड हैं, किस तरीके से डिग्री को प्राप्त किया जाए, उसमें एक वर्ड जोड़ा था जिसको हम कहते हैं ट्विनिंग, ज्वाइंट और डुअल प्रोग्राम। ये तीन बातें हैं जिस पर आज के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। अगर मैं एक बात कहूं कि दो स्टूडेंट हैं, दो दोस्त हैं और दोनों ही पास आउट होते हैं, उसके बाद वो पढ़ाई करने के लिए आगे यूनिवर्सिटी का चुनाव करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं। तो इस एग्जाम्पल से जरा समझने की आप कोशिश कीजिएगा कि यहां पर हमारे पास दो स्टूडेंट्स हैं, इन दोनों ही ने आगे पढ़ाई करने का सोचा और उसी क्रम में इन्होंने दो यूनिवर्सिटीज का चयन किया। इसने एक कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी चुनी और पूरा कोर्स इसी यूनिवर्सिटी से पूरा करके यहीं से इसने डिग्री ले ली। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ जो इसका दोस्त था यानी बी ने क्या काम किया? बी ने यह अक्लमंदी की कि उसने यूजीसी के ट्विनिंग, ज्वाइंट और डुअल डिग्री प्रोग्राम के तहत अपनी डिग्री को प्राप्त किया। ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि इसको तीन रास्ते मिलेंगे। एक तो ट्विनिंग का मिलेगा, दूसरा ज्वाइंट का मिलेगा और तीसरा डुअल डिग्री का। ये इन तीन तरीकों से अपनी डिग्री को प्राप्त कर लेगा और साथ ही साथ इसको एक्सपीरियंस भी मिलेगा फॉरेन यूनिवर्सिटी का। ठीक है, फॉरेन यूनिवर्सिटी का, राइट। और डिग्री इसको भी प्राप्त होगी, डिग्री इसको भी मिलेगी। फर्क क्या होगा कि ये जो ए है इसके पास सिर्फ एक्सपीरियंस भी नहीं होगा इसके पास यूनिवर्सिटीज का, और सिर्फ इसके पास डिग्री होगी कन्वेंशनल जिस तरीके से हम पढ़ाई करते हैं। लेकिन जो बी है इसके पास ये तीन रास्ते हैं जिन तरीकों से ये फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर सकता है, ट्विनिंग, ज्वाइंट और डुअल डिग्री प्रोग्राम के तहत, और इसको भी डिग्री मिलेगी और साथ ही साथ इसको एक्सपीरियंस मिलेगा। किसका एक्सपीरियंस मिलेगा? फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का, और साथ ही साथ इसको जो क्रेडिट्स मिलेंगे वो क्रेडिट्स भी इसके ऐड हो जाएंगे। ठीक है। हम आज बात करने वाले हैं इसी दोनों स्टूडेंट्स में। जो बी स्टूडेंट है उसने किस तरीके से ये कोर्सेस किए होंगे या करेंगे, या क्या इसके बारे में जो एक तरीके से प्लान ऑफ एक्शन है वो यूजीसी बनाता है, इस पर आज हम अपनी इस छोटी सी वीडियो में चर्चा करने वाले। मेरे साथ आप जुड़े रहिए, ये आप ही के लिए है। आप ऐसे स्टूडेंट जो बाहर की यूनिवर्सिटी से भी पढ़ाई करना चाहते हैं, ये उनके लिए भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अगर आप अभी तक मेरे साथ जुड़े नहीं हैं तो आप जुड़ जाइए, मेरे इस कोड को स्कैन कर लीजिए, क्यूआर कोड को, और स्कैन करने के साथ ही आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ऐड हो जाएंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि 2022 मई में यह नोटिफिकेशन आया था यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन में। इसी में प्रोविजन था, पहला प्रोविजन था ट्यूनिंग का। ट्यूनिंग प्रोग्राम क्या होता है यह आपको पता होना चाहिए। यह एक एजुकेशनल प्रोग्राम होता है। अब जैसे ट्विन करना कहते नहीं है, ट्विनिंग, ट्विन मतलब दो। तो यह एजुकेशनल प्रोग्राम है जो स्टूडेंट्स को अलाउ करता है कि ये दो डिफरेंट यूनिवर्सिटी से स्टडी कर सकें। टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज फ्रॉम टू डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है। एक बात मैं आपको और बताता हुआ चलूं कि ये जो प्रोग्राम्स हैं ये हिंदुस्तान की 50 बड़ी ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज ने ये एमओयू साइन किया है। 50 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू साइन किया है। इसमें कुछ क्राइटेरिया है, ठीक है, कि
जो इन क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा वही यूनिवर्सिटी इसके अंतर्गत आएंगी। पहली तो है जो एनआईआरएफ की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज हैं, एनआईआरएफ में जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज हैं। दूसरा, जिनका नैक का स्कोर मेरे ख्याल से 3 से ज्यादा है वो ही इसके अंतर्गत आएंगी, ये सारे प्रोग्राम कराने के अंतर्गत उनको रखा जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। और दूसरी चीज है, ये जो ट्विनिंग प्रोग्राम है ये डिस्टेंस प्रोग्राम है, ठीक, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है। यहां पर एक बात और कही जाती है कि आप 1-2 सेमेस्टर 3 सेमेस्टर यहां पढ़ाई कर लिए, यहां मतलब इंडिया में, और 1 या 2 सेमेस्टर पढ़ने के लिए आप विदेश में जा सकते हैं, या फिर आप डिस्टेंस के माध्यम से भी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज यहां पर एक और फायदा होने वाला है, या जो हम कह सकते हैं एक जो प्लस पॉइंट यहां पर आपको मिल जाएगा वो ये मिलेगा, नंबर 1 जो कि इसके पॉइंटर्स में से भी हैं और ये आपको जानना भी इंपॉर्टेंट है और ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में भी आप पूछ सकते हैं मुझसे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसको मैं आपको पहले ही बता देता हूं। ठीक है, यहां पर क्या है, नो सेपरेट एडमिशन, ठीक है, नो सेपरेट एडमिशन, अलग से कोई एडमिशन यहां पर आपको लेने की जरूरत नहीं है, या फिर पूरा ही लिख देता हूं, नो सेपरेट एडमिशन टू अ फॉरेन यूनिवर्सिटी इज रिक्वायर्ड, फॉरेन यूनिवर्सिटी, यानी अलग से आपको कोई एडमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन प्रोग्राम्स के लिए। ठीक है, आप जहां पे इनरोल्ड हैं, जहां पे रजिस्टर्ड है, वहीं से काम चल जाएगा। अब एक बात और ध्यान में रखिए, आपको जो एडमिशन दिया जाएगा, गेट एडमिशन इन अ फॉरेन यूनिवर्सिटी, फॉरेन यूनिवर्सिटी ऑन द basis of first semester परफॉर्मेंस, आपका जो पहला सेमेस्टर होगा उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन फॉरेन यूनिवर्सिटी में दिया जाएगा। ये 2 क्राइटेरिया है जो यहां पर फुलफिल करना जरूरी है। ठीक है, आपको ये जानना भी चाहिए क्योंकि ये प्रश्न उठेगा कि सर फिर एडमिशन दोनों ही जगह लेना पड़ेगा। ठीक है, किस तरीके से एडमिशन का प्रोसेस होगा, इसकी एक लंबी चौड़ी इसका एक ब्रोशर है, आप चाहें तो उसको जाके यूजीसी की वेबसाइट पे पढ़ भी सकते हैं, यूजीसी के गैजेट्स के अंतर्गत। ठीक है, दूसरा जो आता है वो है ज्वाइंट डिग्री। ट्विनिंग हम जरा सा बात कर लेते हैं कि ट्विनिंग प्रोग्राम क्या है। इट शैल बी अ कोलैबोरेटिव अरेंजमेंट whereby students enrolled with an Indian higher educational institute may undertake their program of study partly in India, completing with relevant UGC regulations, and partly in the foreign higher educational institute. स्टूडेंट किसी कोर्स में अगर एडमिशन लिया हुआ है उसने, तो पार्टिंग करेगा। ठीक है, पार्टली वो कुछ पार्ट अपनी पढ़ाई का इंडियन यूनिवर्सिटी से ले सकता है और कुछ पार्ट अपनी पढ़ाई का वो फॉरेन यूनिवर्सिटी से ले सकता है। ये यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी देने की कोशिश की गई है ट्विनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। दूसरा जो पॉइंट है वो है ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम। ये ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम, ये क्या होता है? द ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम, द करिकुलम शैल बी डिजाइंड ज्वाइंटली बाय कोलैबोरेटिंग इंडियन एंड फॉरेन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो करिकुलम डिजाइन होगा वो इंडियन यूनिवर्सिटी जिसमें आप इनरोल्ड हैं और दूसरी जो यूनिवर्सिटी फॉरेन है, फॉरेन यूनिवर्सिटी है जिसमें आप पढ़ाई करना चाहते हैं, इन दोनों के ही कोलैबोरेशन से आपको करिकुलम प्रोवाइड किया जाएगा। एंड अपॉन कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम, फिर जब आप इस प्रोग्राम को कंप्लीट कर लें, लेट्स से आप कोई पीजी या यूजी कोर्स कर रहे हैं, फिर जब आप उस प्रोग्राम को कंप्लीट कर लेंगे, द डिग्री इज अवॉर्डेड बाय द इंडियन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड कोलैबोरेटिंग फॉरेन हायर इंस्टीट्यूशन विद अ सिंगल सर्टिफिकेट। ठीक है, एक सिंगल सर्टिफिकेट में मिलेगा। ये बी था जिसने पढ़ाई की, इसने एक इंडियन यूनिवर्सिटी से की,
ठीक है, इंडियन यूनिवर्सिटी से अपने पढ़ाई का कुछ समय यहां पर निकाला इसने, कुछ सेमेस्टर्स, और कुछ सेमेस्टर लेट्स से उसने यूके की किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, तो जो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा वो ज्वाइंटली इंडिया प्लस यूके के नाम से एक सिंगल आपको सर्टिफिकेट उसको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, यहां पर कोई दो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, यहां पर सिंगल सर्टिफिकेट मिलेगा, जैसा कि इस गैजेट में मेंशन किया गया है। अगला जो बात आती है वो आती है डुअल डिग्री प्रोग्राम। डुअल मतलब दो हो गया, ठीक है। डुअल डिग्री प्रोग्राम शैल बी प्रोग्राम ज्वाइंटली डिजाइन एंड ऑफर्ड by Indian and foreign higher institution in a same discipline और subject areas। ठीक है, पहले ये समझ लेते हैं कि इसका जो करिकुलम है वो डिजाइन किया जाएगा जैसे कि पहले वाले का था, दोनों ही यूनिवर्सिटी मिलकर डिजाइन करेंगी, और ऑफर भी किया जाएगा दोनों ही यूनिवर्सिटी के द्वारा। लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा, यहां पे आप डिसिप्लिन या अपने एरिया, अपने सब्जेक्ट को चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप एक काम ये करना चाहते हैं, मान लीजिए आपने बीए इंग्लिश, ठीक है, एंड बीएससी केमिस्ट्री करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये अलाउड नहीं है। ठीक है, आपको सेम ही रखना पड़ेगा, सेम ही डिसिप्लिन आपको रखनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, आप यहां पर बीएससी स्टैटिस्टिक्स करना चाह रहे हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ एमएससी फिजिक्स करना चाह रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको डिसिप्लिन क्या होनी चाहिए, सेम ही होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। द डिग्री फॉर सच प्रोग्राम शैल बी कन्फर्ड बाय द इंडियन एंड फॉरेन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेपरेटली एंड साइमल्टेनियसली। आपको अलग अलग दी जाएगी डिग्री, सेम डिसिप्लिन की, जिस भी डिसिप्लिन में आपने पढ़ाई की है। अगर आप डुअल कोर्स कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगी, दोनों ही इंस्टीट्यूशन से आपको डिग्री अलग अलग मिलेगी और एक साथ ही मिलेगी। ये बात ध्यान रखिएगा। अपॉन कंप्लीशन ऑफ डिग्री रिक्वायरमेंट ऑफ बोथ द इंस्टीट्यूशंस, आपको दोनों ही इंस्टीट्यूशंस के जो भी डिग्री को फुलफिल करने की जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसको पूरा करना पड़ेगा, फिर आपको डिग्री दी जाएगी। दोनों ही इंस्टीट्यूशन से अलग अलग डिग्री मिलेगी और एक साथ मिलेगी। दिस शैल नॉट इन एनी वे बी कंस्ट्रक्टेड एज 2 डिग्री प्रोग्राम। ये 2 डिग्री प्रोग्राम नहीं है, ये डिग्री सिंगल डिग्री प्रोग्राम है, लेकिन ये डुअल डिग्री प्रोग्राम के अंतर्गत आ रहा है। आपको यहां पर 2 अलग अलग डिग्री नहीं मिलेगी, डिग्री एक ही मिलेगी और एक साथ मिलेगी, एक ही डिसिप्लिन की डिग्री मिलेगी। ये बात ध्यान रखिएगा। इन सेपरेट डिसिप्लिन एरियाज और लेवल बीइंग परसूड साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं होगा कि आप डुअल डिग्री है तो आप ये समझें कि जैसे अभी मैंने ये एग्जांपल दिया है, ये आप समझें, तो ये हरगिज मत समझिएगा। एक ही डिसिप्लिन, एक ही एरियाज में आपको डुअल डिग्री प्रोग्राम यहां पर दिया जा रहा है। नटशेल में अगर हम देखते हैं यहां पे, तो यूजीसी के ऑफिशियल पेज पे ये इमेज शेयर की गई है, इसको हम समझेंगे। हालांकि आई होप कि आप इस प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे, काफी पहले ये आया था। ट्विनिंग डिग्री क्या कहती है, ये कहती है इनरोलमेंट एट इंडियन इंस्टीट्यूशन स्टडी पार्टली इन इंडिया एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशन। मान लीजिए ये इंडिया का कोई इंस्टीट्यूशन है, यहीं पे आप क्या करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे। आपका इनरोलमेंट कहां होगा, इंडियन यूनिवर्सिटी में होगा। आपको फॉरेन में जाके एडमिशन या रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कहां पे आप ले रहे हो, इंडिया में ही आप एडमिशन ले रहे हो। पढ़ाई कहां करोगे, इसमें भी करोगे, और जो फॉरेन की कोई यूनिवर्सिटी है वाई आप उसमें भी करोगे, लेकिन एडमिशन आपका कहां होगा, इंडियन इंस्टीट्यूशन में ही होगा। समझ में आ गई बात। डिग्री अवॉर्डेड बाय इंडियन इंस्टीट्यूशन, और डिग्री भी आपको कहां मिलेगी, इंडियन इंस्टीट्यूशन से ही मिलेगी। ठीक, इसको मैं लिख देता हूं फॉरेन, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, ये फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है और ये इंडियन है, राइट। तो रजिस्ट्रेशन, एडमिशन और डिग्री, ये तीनों ही आपका इंडियन यूनिवर्सिटी में होगा, लेकिन जो स्टडी होगी वो आप दोनों ही जगह पर मिला के कर सकते हो। यहां पे भी कर सकते हो और यहां पे भी कर सकते हो। एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आपका एडमिशन डायरेक्टली वहां पे हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, अपने फर्स्ट सेमेस्टर के परफॉर्मेंस को मेंशन करना पड़ेगा, या ये कह सकते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर के परफॉर्मेंस के बिहाफ पर ही आपको बाहर पढ़ने की अनुमति दी जाएगी। क्रेडिट की बात है वो आप यहां पे पढ़ सकते हैं। दूसरी बात है करिकुलम डिजाइन ज्वाइंटली। अब यहां पर जब हम ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम करेंगे तो यहां पर
कौन सी चीज है जो ज्वाइन हो रही है? तो वो करिकुलम है जो कि ज्वाइंटली डिजाइन किया जा रहा है इंडियन और फॉरेन इंस्टीट्यूट के द्वारा। दूसरी तरफ यहां पर डिग्री जो है वो सिंगल मिलेगी, 2 डिग्री नहीं मिलेगी। चूंकि ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम है तो डिग्री भी आपकी ज्वाइंट रहेगी, करिकुलम भी आपका ज्वाइंट रहेगा। ये 2 बातें आपको ध्यान में रखनी। ऑन द अदर हैंड जब हम डुअल डिग्री की बात करेंगे, जो तीसरा वाला कैटेगरी है, प्रोग्राम्स आर ज्वाइंटली डिजाइन्ड एंड ऑफर इन सेम लेवल एंड डिसिप्लिन। ज्वाइंट डुअल में क्या है? प्रोग्राम जो है वो सेम ही में होगा, जैसा कि अभी हमने बताया कि सेम डिसिप्लिन सेम सब्जेक्ट में आपको करना होगा। करिकुलम भी ज्वाइंटली डिजाइन होगा, दूसरी तरफ ऑफर भी ज्वाइंटली किया जाएगा, और डिग्री क्या होगी? वो सेपरेट मिलेगी, सेपरेट डिग्री मिलेगी। अब जैसे एक इंस्टीट्यूशन इंडियन है, एक्स है, और एक कोई विलायती है, तो इसकी डिग्री भी अलग से मिलेगी, ठीक है, और इसकी डिग्री भी अलग से मिलेगी। तो यहां पर आपको 2 डिग्री मिलने वाली है। समझ में आ रही बात? इसीलिए इसको डुअल डिग्री प्रोग्राम कहा जाता है। लेकिन याद रखना, यहां पर सेम लेवल और सेम डिसिप्लिन की बात है। 2 सब्जेक्ट में अलग अलग डिग्री नहीं मिलेगी, एक सब्जेक्ट में 2 डिग्रियां मिलेंगी, ठीक है। और ये जो दूसरी बात यहां पर क्रेडिट्स की गई है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर जाते जाते एक बात मैं और बता दूं, इस प्रोग्राम को लाने के पीछे जो मंशा या जो ऑब्जेक्टिव बताया गया है प्रोफेसर एम जगदीश कुमार के द्वारा, जो कि यूजीसी की चेयरमैन है, वो ये है कि इस प्रोग्राम को करने से, या ये जो प्रोग्राम या फ्लेक्सिबिलिटी जो इंडियन स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन देना चाह रही है, वो ये है कि उनको एक एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। दे विल बेनिफिटेड विद द एक्सेस टू हाई क्वालिटी इंटरनेशनल एजुकेशन, ठीक है। उनको हाई क्वालिटी इंटरनेशनल एजुकेशन का फायदा हो जाएगा, और साथ ही साथ जो क्रेडिट्स होंगे वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और उसके साथ उनको फॉरेन में पढ़ने का तजुर्बा और अनुभव भी प्राप्त हो जाएगा, जो कि स्टूडेंट ए को नहीं होगा, जो कि सिंपली एक ही यूनिवर्सिटी से सारी पढ़ाई करता है। तो यहां पर अक्लमंदी की बात यह होगी। और दूसरी बात यह भी बताई जा रही है कि यह जो प्रोग्राम है वो एक तो क्वालिटी है, इंटरनेशनल क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ यह प्रोग्राम आपका एफिशिएंट भी होगा। अब ये एफिशिएंट पे एक बात आप ये भी कह सकते हो, सर ये एफिशिएंट कैसे हो गया? तो बजाय इसके कि आपके जो ख्वाब हैं कि आप जाके किसी बाहर की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करोगे, ठीक है, आप बाहर की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करोगे तो वीजा लो और दुनिया भर के काम होंगे, बहुत सारा पैसा आपको लगेगा आने जाने वहां रहने में, ठीक है। उसके बनिस्बत या उसके कंपैरेटिवली ये जो प्रोग्राम है वो एफिशिएंट होगा कि आप मोस्टली पढ़ाई यहां अपनी कर सकते हो, और 1-2 सेमेस्टर के लिए वहां जाके वहां का अनुभव, वहां का एक्सपीरियंस, वहां की डिग्री आप लेके चले आइए। और वो ये सारी जो भी प्रोग्राम है वो इंडियन यूनिवर्सिटीज में वैलिड होगा, ठीक है। तो अब आप ये बता दीजिए ए और बी में दोनों में से अक्लमंद कौन निकला? वो बट ऑब्वियस है कि वो बी ही निकलेगा, क्योंकि उसने सेम टाइम लगा के इतनी सारी चीजें ले ली, लेकिन इसने कन्वेंशनली सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट, एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़ के डिग्री तो ले ली, लेकिन उसको फॉरेन का एक्सपीरियंस नहीं मिल पाया। समझ में आ गई बात? तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट, ये था पूरा जो यूजीसी ने नोटिफिकेशन जारी किया था 2 मई 2022 में, उसका ये पूरा खाका था। आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर आप बाहर पढ़ाई करना चाहते हैं तो इससे बढ़िया सुविधा आपको नहीं मिलेगी। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते आप हमारे चैनल यूजीसी नेट स्टडी IQ को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको इस तरीके की अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी वीडियोस टाइम पर मिल जाए। और जो मेरी क्लास होती है सुबह 11 बजे यूट्यूब पे, वो भी आपको टाइमली मिल जाए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, चलने दीजिए। चलते चलते आपसे एक और वादा है कि हम आगे भी और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आ रहे हैं आपके लिए, और आने वाले दिनों में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिलने वाली है। हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशंस।